सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, प्रायः भारतीय संस्कार एवं संस्कृति से प्रेम करते हैं, संस्कारित होना चाहते हैं, संस्कृति को जीवन में धारण करना चाहते हैं। ये जो भारत की एक विशेषता है, इसके पीछे जो मूल तत्व हैं, जो मूल कारण है, मूल जो विचारधारा है, जो जीवन शैली है, वो हम सब को संस्कारवान बनाती है। संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो हमारा पोषण करती है। इसी संस्कृति में एक कर्मकांड है, एक व्यवस्था है, एक जिसे पर्व विधि है, जिसका नाम है नवरात्र। नवरात्र किसे कहते हैं? नव कहते हैं नो, रात्र रात्रि से बना है। ये समास हो रखा है संस्कृत में, तो इसलिए नवरात्र बना है। 9 रात्रियों का समूह। 9 जो रात्रियां हैं, इसमें कुछ कर्म कांड करने होते हैं। अर्थात रात्रि का मतलब रात्रि मुख्य है और दिन गौण है। बहुत से ऐसे पर्व मनाते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसमें दिन मुख्य है और रात्रि गौण होती है। लेकिन ये जिसे हम नवरात्र कहते हैं, इसमें रात्रि प्रधान है, रात्रि मुख्य है। इसलिए नवरात्र, 9 रात्रियाँ, 9 रात्रियों का समूह। इसमें हमें एक नियमबद्ध दिनचर्या में रह करके, अनुशासित रह करके, शास्त्र पद्धति का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करना होता है। ये जो नवरात्र हैं, रात्रि इसमें विशेष क्यों है? क्योंकि रात्रि का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा रात्रि का देवता है। तो चंद्रमा का ये जो नवरात्र हैं, इनमें विशेष महत्व है। चंद्रमा का ही इसमें सारा प्रताप है। चंद्रमा से ही हम सब ने लाभ लेना है, जिससे कि हमारा शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों शुद्ध होकर के आत्मा को और पवित्र कर सके। इस निमित्त ये पंचरात्र, नवरात्र का विधान किया गया। ये नवरात्र, अब चंद्रमा ही क्यों है इसमें मुख्य? चंद्रमा ही इसका अधिष्ठाता क्यों है? जिसको लक्ष्य करके, जिसको अपना देवता मान करके हम ये पर्व मनाते हैं। चंद्रमा सौम्य है, शीतल है, आह्लादक है। चंद्रमा हमारे शरीर को पुष्ट करता है, रात्रि हमारे शरीर को पुष्ट करती है, निद्रा हमारे शरीर को पुष्ट करती है। दिन भर हम कितने ही काम करते हैं, कितने शरीर की हानि होती है, कितने शक्ति का क्षरण होता है, कितने घाव चोट लगती हैं। घाव चोट से मेरा आशय है शरीर की विभिन्न जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती हैं। लेकिन रात्रि, निद्रा और चंद्रमा, ये तीनों मिलकर के उन घावों को भर देते हैं। वो जो क्षरण हुआ है उसकी मरम्मत कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं
और पुनः हम जब प्रातःकाल उठते हैं तो पूर्ण स्वस्थ होकर के उठते हैं। तो चंद्रमा और रात्रि इनकी विशेष महत्ता है, इसलिए ये नवरात्र रखे। अब नवरात्र कितने हैं? वर्ष में 2 बार हर 6 महीने के बाद हम मनाते हैं। एक है वासंती नवरात्र, वसंत ऋतु में चैत्र मास में नवरात्र आता है, और दूसरा है आश्विन, उसको शरद ऋतु का, वहाँ वासंती वसंत ऋतु में होने वाला, उससे संबंधित शरद ऋतु में होने वाला शारदीय नवरात्र। ये 2 नवरात्र हैं। दोनों ही नवरात्र शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। शुक्ल पक्ष में क्यों मनाए जाते हैं ये मैंने अभी पीछे बताया कि चंद्रमा विशेष है। चंद्रमा इस पर्व का अधिष्ठात्री देवता है। चंद्रमा की शीतलता देने वाली, आह्लादित करने वाली, अमृतमयी जो किरणें हैं, अमृत की वर्षा करने वाली जो चंद्रिका है, वो हमारे लिए विशेष जीवन देती है, वो जीवनदायिनी है। तो संपूर्ण वर्ष में 2 मास हैं, चैत्र और आश्विन, उनकी चंद्रिका 12 जो चंद्रिकाएं हैं, 12 जो मास की जो शुक्ल पक्ष की चंद्रिकाएं हैं, उनमें ये 2 विशेष हैं। और इन दोनों में भी आश्विन की जो चंद्रिका है वो और श्रेष्ठ। इसलिए प्रसंगवश मैं बता दूं कि आश्विन की जो पूर्णिमा है उस दिन शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, देर रात तक उसमें बैठते हैं कि उस दिन उस पूर्णिमा को चंद्रमा चंद्रिका के माध्यम से मानो अमृत की वर्षा कर रहा होता, तो इसलिए उसका नियम है। लेकिन इसकी क्या उस दिन की विशेष महत्ता है, शरद पूर्णिमा का जब विषय आएगा तो उस समय विस्तार से आपको बताएंगे। आज तो हम जो नवरात्र, ये शरद ऋतु है, इसका नवरात्र अभी 2 दिन बाद आरंभ होने वाला है। इस वर्ष मल मास था, अधिक मास था, इसलिए ये विलंब से आ रहा है। अभी जिसमें हम बैठे हुए चल रहे हैं ये मल मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। तो अब जब अमावस्या आ जाएगी उसके पश्चात शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष के जो 9 रात्रियां हैं वो नवरात्र कहलाएंगे। ये जो नवरात्र हैं ये दोनों ही नवरात्र कैसे हैं, ऋतु संधियों में होते हैं। वसंत ऋतु में जो नवरात्र हैं वो शीत के बाद ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। वैसे तो 6 ऋतुएं हैं, लेकिन मोटे रूप से सर्दी और गर्मी ये 2 ऋतुएं हैं, बहुत बड़ी हैं दोनों। तो इसलिए सर्दी के बाद गर्मी आती है तो उस समय जो कफ का दोष है चैत्र में वो बढ़ जाता है, कफ कुपित होता है, तो उस समय उसका विधान है। और इस समय अभी ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रही है और सर्दी की ऋतु आरंभ होगी। ऋतु से मतलब मेरा केवल 2 ऋतुओं से, 6 से नहीं है। तो उस समय दोनों समय सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, इस समय पित्त कुपित होता है। तो उनके दोष के समन के लिए शरद ऋतु के नवरात्र का विधान किया गया। मैंने पहले भी शरद ऋतुचर्या के व्याख्यानों में बताया था, वहाँ लिखा है कि ऋतु संधिषु व्याधयो जायन्ते, ऋतु संधियों में रोग पैदा होते हैं। तो 6 ऋतुएं हैं, उनमें संधियां हैं, वो छोटी संधियां हैं, लेकिन ये बड़ी संधि है, यानी कुछ ऋतुओं को मिलकर के
कुछ ऋतुओं को मिल करके ये संधि बनती है। और ये बहुत बुरा समय है। ये जो शरद ऋतु है, जिसे हम सितंबर अक्टूबर जो मैंने बताया था 10 सितंबर से 10 नवंबर तक का समय मान लीजिए, और उधर 20 नवंबर तक भी ये बढ़ सकता है। तो इस समय बहुत दोष होते हैं। उन दोषों के शमन के लिए आचार्यों ने अलग दिनचर्या बताई है। लेकिन ये कर्मकांड की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से ये जो नवरात्र हैं इनका विशेष विधान किया गया है। शरद ऋतु की चर्या कर लेंगे, सामान्यतया हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन नवरात्र में जब हम आयुर्वेद के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार और आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मकांड का पालन करते हुए जब नवरात्र मनाते हैं, उसकी बनाई हुई जो चर्या है उस पर हम चलते हैं, जो अनुष्ठान है उनका पालन करते हैं, तो हमें विशेष लाभ होते हैं। शरद ऋतु चर्या में तो केवल शरीर की बात की गई थी। यहाँ क्या है, 2 चीज़ें हैं, व्रत और उपवास। इन दोनों में भेद है। नवरात्र में व्रतोपवास किया जाता है, अर्थात व्रताय उपवास, व्रत के लिए उपवास। तो पहले हम उपवास करते हैं और उपवास का जब फल मिलता है, जब उसके बाद हम व्रत करते हैं। तो उपवास क्या है? अन्न को ग्रहण न करना। जो हम दैनिक जीवन में भोजन कर रहे हैं उसको छोड़ करके कुछ विशेष फल, कंद या जलीय पदार्थ, सुपाच्य, सरस और रोग शामक, दोष निस्सारक, ऐसे पदार्थों का हम सेवन करते हैं नवरात्र में। तो नवरात्र में हम क्या करते हैं? केवल शरीर के लिए नवरात्र नहीं करते। हमारे पास परमात्मा ने, इस सृष्टि ने 2 शरीर दिए हैं। एक है ये स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के लिए उपवास किया जाता है और सूक्ष्म शरीर के लिए व्रत धारण किया जाता है। तो ये व्रतोपवास है। व्रतोपवास का मतलब व्रताय उपवास इति व्रतोपवास, व्रत के लिए जो उपवास किया जाए। तो दोनों का अलग अलग प्रयोजन है। तो हमारा शरीर तो, यदि हम शरद ऋतु की चर्या के अनुसार चलें, आचरण करें, तो शरीर तो लगभग उसी से हमारा शुद्ध हो जाता है, निरोग हो जाता है। लेकिन उसमें कर्मकांड नहीं है, उसमें अन्य चीज़ों के खाने का भी विधान है। इसमें क्या कहा कि दैनिक जीवन में जो आप विदाही अन्नपान करते हैं वो बिल्कुल न करें। शरद ऋतु में थोड़ी सी छूट दी गई थी कि पाचन के लिए छोटा मोटा ये ले लें, अन्न ले सकते हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो उसमें विदाही अन्नपान का तो स्पर्श भी नहीं करना। विदाही का मतलब जो दाह पैदा करते हैं, मिर्च मसाले आदि चीज़ें जिससे भोजन हम स्वादु बना लेते हैं, चटकारे वाला, खटाई वाला बना लेते हैं, वो विदाही अन्नपान कहलाता है। तो ये जो ऋतु है हमारी, इस ऋतु में हमें क्या करना है? पित्त जो है वो कुपित हो जाता है। और इससे पहले वर्षा ऋतु गई है, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु गई है। तो ग्रीष्म वर्षा से शरीर में बहुत से दोष संचित हो जाते हैं, बहुत से दोष पैदा हो जाते हैं। उन दोषों का निर्हरण, उनको निकाल के बाहर फेंकना, उनका निकलने न तो उनका समन करना, उनको शरीर में ऐसे दबा देना कि वो शरीर को कोई हानि न पहुंचा सके। ऐसा जो कार्य है वो व्रतोपवास कहलाता है। तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं
आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की जब शुद्धि हो जाती है तो हमारे सत्व, अंतःकरण, अंतःकरण में क्या आते हैं? अंतः अंदर के, करण मानी इंद्रियां, यानी मन और बुद्धि, ये शुद्ध हो जाते। शरीर की शुद्धि तो हो जाती है, बाह्य शुद्धि जल के स्नान से हो जाती है, और ऋतुचर्या के अनुसार भोजन आदि करने से, जीवन शैली चलने से शरीर भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन कहते हैं आहार में भी जो सात्विक आहार लेंगे आप, उससे आपके सत्व की शुद्धि होगी, ऐसे छांदोग्य उपनिषद के आचार्य कहते हैं। तो जब हम अपने शरीर को उपवास से शुद्ध कर लेंगे, जब वो शुद्ध शरीर हो जाएगा, शुद्ध मन हो जाएगा, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, तो व्रत किसे कहते हैं? जिसका वर्ण करते हैं, जिसको धारण करते हैं। तो उत्तम संकल्प धारण करना कि मेरे अंदर ये दोष थे, मैं इनको त्यागूंगा, मेरे अंदर असत्य का दोष है, कभी कभी मैं असत्य बोल लेता हूँ, कभी कभी मैं निंदा कर देता हूँ, कभी कभी मैं अहंकार कर देता हूँ, कभी कभी मैं दूसरों के बारे में अनिष्ट चिंतन कर लेता हूँ, कभी कभी मुझ में क्रोध आ जाता है। ये जितने भी जीवन के दोष हैं आप सब जानते हैं, उनको मैं छोड़ूंगा, और जो मेरे जीवन में नहीं है और उत्तम आचरण है, मानव को देवता बनाता है, देव कोटि में स्थापित करता है, कहते हैं उस आचरण को मैं जीवन में अपनाऊंगा। तो वो जो चीज़ है उसका नाम व्रत है। तो ये कब हो सकता है? पहले उपवास करते हैं हम। उपवास से शरीर की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन जो है वो शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम कोई संकल्प करते हैं, जब कोई हम जीवन में उत्तम विचार धारण करते हैं, तो वो स्थिर होता है, उससे हम विचलित नहीं हो पाते। इसका नाम है व्रत। तो ये व्रत और उपवास, ये दो चीज़ें करनी होती हैं। देखिए, अब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कि ये शारदीय नवरात्र, इसमें मैंने बताया कि पित्त जो है कुपित हो जाता है। अब पित्त कुपित हो जाए तो जी क्या फर्क पड़ता है, होने दो। क्या कहते हैं आचार्य, आयुर्वेद के आचार्य लिखते हैं, शरत काल स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यति, कि ये जो शरद ऋतु है इसके प्रभाव से शोणितम संप्रदुष्यति, स्वभाव से ही प्रकृति ऐसी है, मैं और आप उसको रोक नहीं सकते। शोणितम संप्रदुष्यति, हमारा जो रक्त है शोणित, वो दूषित हो जाता है। ये लिखा स्वभाव है शरद ऋतु का। क्यों? मैंने बताया, इससे पहले वर्षा ऋतु थी, उससे पहले ग्रीष्म ऋतु थी, वो कितनी प्रचंड थी, आपने देखा होगा। गर्मी कितनी ज़्यादा, वर्षा के समय गीलापन है, मक्खी है, मच्छर है, खाद्य पदार्थ हैं, सब कैसे हो गए थे? अम्ल विपाकी हो गए थे, खराब हो गए थे। कितने प्रकार के दोष बढ़ते हैं, वायु दूषित हो जाती है, दुर्गंध आती है, हैं जी। तो सब प्रकार की चीज़ें, तो वो जो दोष थे उनका शमन करने के लिए कहते हैं कि ये सब करना होता है। अब मैंने बताया ना कि महीने तो 12 हैं, 2 महीने क्यों चुने? क्योंकि पित्त और कफ वहाँ वसंत ऋतु में, तो इस ऋतु में जो पित्त है वो इतना विचलित कर देता है कि इस ऋतु में महामारियाँ आया करती हैं, बहुत बीमारियाँ आती हैं। क्यों? कि रक्त दूषित हो जाता है। रक्त जब दूषित हो गया तो जीवन यात्रा सुखद नहीं हो सकती। तो कहा स्वभाव ही है इसका, ऋतु का। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने, हमारे जो धर्म आचार्य हैं, जो कर्म कांड करवाते हैं, जो
आध्यात्म की शिक्षा देते हैं, उन्होंने आयुर्वेद से बढ़कर, आयुर्वेद वालों ने तो ऋतुचर्या बता दी, लेकिन जब आयुर्वेद को उन्होंने जाना, धर्माचार्यों ने, आध्यात्म क्षेत्र के जो आचार्य हैं, जो मन और बुद्धि की भी पवित्रता की बात करते हैं, जो आत्मा के कल्याण की शिक्षा देते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, केवल आयुर्वेद में जो बताई ऋतुचर्या है उससे मानव का कल्याण नहीं हो सकता। शरीर शुद्ध हो गया, निरोग हो गया, लेकिन मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, मन अशांत है, बुद्धि दूषित है, दोषपूर्ण है, उसमें तरह तरह के विकार हैं, कुटिलताएं हैं, हिंसा की वृत्ति है, दोष दर्शन की वृत्ति है। तो उसको जब तक मनुष्य नहीं छोड़ेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता, शरीर कितना ही स्वस्थ हो जाए। तो उन्होंने नवरात्रों का विधान किया। ऐसे बहुत से कर्मकांड वर्ष भर में कराते हैं हमारे जो है धर्माचार्य, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग। तो ये इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देखिए क्या होता है कि जब हम उपवास करते हैं, जब उपवास करते हैं तो शरीर जो है उसके अंदर जो पित्त है या तरह तरह के विभिन्न आयनों में, विभिन्न कोष्ठों में, विभिन्न स्थानों में जो दोष संचित हो गए वो निकलते नहीं, वहीं जमा रहते। शरद ऋतु में रक्त मोक्षण मैंने बताया था, शरद ऋतु में विरेचन बताया था, ये नियम है, फिर भी नहीं होते। तो आचार्यों ने बताया, आयुर्वेद के आचार्यों ने भी बताया, और जो कर्मकांड, जो अध्यात्म क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उपवास करो। क्यों? आयुर्वेद में लिखा है कि जब हम उपवास करते हैं तो क्या होता है, उपवास करने से हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, उसको भोजन नहीं मिलता। और जब उसको भोजन नहीं मिलता तो वो क्या करती है? चरक लिखते हैं, वो मुझे श्लोक इस समय ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ वो लिखते हैं कि वो जो पाचक अग्नि है, शरीर के अंदर विद्यमान जो विजातीय द्रव्य हैं, जो दोष हैं, जो मल हैं, उनको खा जाती है, उनको भस्मीभूत कर देती है। ऐसा आचार्यों ने लिखा। तो देखिए, अब इस सिद्धांत को हमारे जो धर्माचार्य हैं, कर्मकांड के लोग हैं, उन्होंने क्या किया और इसको उत्तम रूप दे दिया, धार्मिक इसको चोला पहना दिया, जिससे कि हमारा मन शांत हो, बुद्धि निर्मल हो, आत्मा पवित्र हो, आत्मा की उन्नति हो। तो ये विधान कर दिया कि ये करो। तो उसके लिए फिर क्या लेना है आपने कि भाई देखो, जो सरस है वो खाद्य पदार्थ लेना है, शरीर तो उसके बिना चलेगा नहीं, लेकिन क्या करना है, सरस, मधुर और सुपाच्य ऐसा अन्नपान लेना है। कैसा लेना है? सरस, रसीला हो। मैंने बताया था कि पित्त के कारण, कुपित होने के कारण आप देखे होंगे शरीर क्षीण हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तरह तरह के बुखार हो जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? ड्रिप लगाते हैं, खूब पानी पिलाते हैं, खूब लघुशंका करो। तो लघुशंका जब हम बार बार जाते हैं तो शरीर का पित्त बाहर निकल जाता है और वो कम हो जाता है। तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा? उपवास में कहा कि अन्न नहीं खाना, विदाही अन्नपान के तो निकट भी नहीं जाना। तो कैसा लेना है? सरस, रसीला लेना, अर्थात रस की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, और मधुर होना चाहिए। मधुर रस क्या करता है? पित्त का समन करता है। मधुर रस क्या करता है? पित्त का समन करता है। तो इसलिए वो लेना है। दूसरा मैंने बताया था कि इस ऋतु में पाचन शक्ति बहुत मंद हो जाती है। उस समय बताया था कि शरद ऋतु में पाचन शक्ति बहुत मंद हो जाती है। आप खुद स्वयं अनुभव करते होंगे। किसी दिन घर में खीर बना दी और वो भारी है, आपने थोड़ी कही कि बच्ची भी थोड़ा ले लो ना जी, घर वालों ने कह दिया, आप ले लिए। आप देखोगे सवेरे पेट ढीला मिलेगा आपको। दिन में कोई ऐसी चीज़ खा ली, स्वादु थी इसलिए खा ली, भूख नहीं थी, आज तो भूख नहीं है, ले लो ना, बना दिया है, क्या हो गया,
ले लिया, आपका शरीर तो मांग नहीं रहा था, आप उसके बाद कैसा भुगतते हैं, आपका पेट ढीला हो जाता है। पाचन शक्ति इतनी मंद है। अब दिसंबर जनवरी में आप खाइए, फालतू खा लेते हैं तो भी नहीं, क्यों? जठराग्नि तीव्र होती है उस समय। तो इसलिए कहा सुपाच्य भोजन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? खाद्य पदार्थ विशेषकर पेय पदार्थ होने चाहिए नवरात्र में। तो पित्त निस्सारक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पित्त निस्सारक, जो पित्त को निकालने वाले, पित्त को शरीर से बाहर निकालें, ऐसे आपने खाद्य पदार्थ पेय प्रधान होने चाहिए उसमें, वो मैं बताऊंगा। दूसरे कैसे होने चाहिए? पित्त शामक, थोड़ा बहुत पित्त रह भी गया, शरीर के लिए आवश्यकता है, लेकिन वो भी कष्ट न दे दे, तो इसलिए आपने क्या करना है? पित्त का जो शमन करते हैं, ऐसे रसों वाले ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आपने इस ऋतु में लेने हैं, जो ऐसे हों। अब वो जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फल है, जैसे क्या है? फल है, मुनि धान्य है, और शाक, सब्जियां। शाक सबसे अंतिम में है। शाक बहुत उत्तम चीज़ नहीं है, सब्जी जिसे आप कहते हैं, और विशेषकर हरी सब्जियां जिसे पत्ते वाली हैं, ये तो बहुत निकृष्ट हैं। कभी ये प्रसंग आएगा तो फिर बताऊंगा। हाँ, तो फल जो है आपने लेने इस ऋतु में। फल कौन से लेने हैं? जो इस ऋतु के बाजार में आए हुए नहीं, बाजार में जो आए हुए हैं उनमें इस समय जो फल चल रहे हैं केवल वही फल आपने लेने हैं। और उनमें भी सबसे उत्तम क्या है? मौसमी है। सबसे उत्तम फल क्या है? मौसमी है। क्यों? कि मौसमी सुपाच्य है, मधुर भी है और सरस है, रस ही रस है उसमें और कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत जल्दी पचेगा और आपके सारे जो अंदर विजातीय द्रव हैं उनको वो नष्ट कर देगा। दूसरी बात, अगला जो फल है वो सेब ले सकते हैं। सेब बहुत अच्छा आ गया, उसमें रस भी है, लेकिन मौसमी पहले है, सेब उसके बाद में है, तो वो लेना है छिलका उतार करके। छिलका उसका कठोर होता है, स्प्रे भी कर देते हैं लोग, तो वो लेना है आपने। तीसरा जो है आजकल कश्मीरी ना खाया हुआ है, वो बहुत रसीला है, वो भी आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। इस ऋतु में केला बहुत आया हुआ है, केला आपने उपवास में नहीं लेना। उपवास में केला नहीं लेना, केवल केला बहुत भारी होता है और ये श्वेत सार है। प्राकृतिक चिकित्सा के जो लोग हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो बताते हैं, वो उपवास पर बहुत बल देते हैं। तो कैसे करना है आपने? केला नहीं लेना। जो श्वेत सार हैं, सफ़ेद ही है सार जिसका, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, आलू आ जाता है, चीनी आ जाती है, मैदा आ जाता है। तो श्वेत सार का मतलब है सफ़ेद है सार जिसका। ऐसी चीज़ें जो हैं वो शरीर के अंदर विषैले तत्वों को पैदा करती हैं, अम्ल को पैदा करती हैं, वो शुद्धि तो क्या करेंगी, हानि ही कर देती हैं। तो आपने उन चीज़ों का सेवन करना है। दूसरा, नींबू है, आप नींबू लें। खट्टा है लेकिन नींबू से अम्ल पैदा नहीं होता। नींबू शुद्धिकरण बहुत करता है, अंदर की शुद्धि भी और बाहर की भी। आप नींबू को, आधे नींबू को 1 लोटे पानी में डाल करके और शरीर पे मल लीजिए, कभी तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं साबुन की, आप उससे शुद्ध कर सकते हैं। नींबू ऐसा दिन में 1 नींबू 5-6 बार में पानी में डाल करके वो ले लें, उसमें हल्का सा सेंधा नमक और जरा सा खांड यानी मधुर रस ले लें और बार बार लें, थोड़ा थोड़ा लें, और उससे आपके शरीर की शुद्धि अच्छी हो जाएगी। उपवास, ये मैं केवल उपवास की बात कर रहा हूँ, व्रत की बात बाद में करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर की बात बाद में करूँगा। तो स्थूल शरीर जो है इसको कैसे शुद्ध करना है, इसको शुद्ध कर करके फिर व्रत किया जाता है, वो कैसे करना है, तो उनकी हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक है मुनि धान्य। मुनि धान्य का नियम है, कुछ लोग कुट्टू का आटा या दिखाते हैं, पुराना आ जाता है, मिलावट का आ जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं। मुनि धान्य सीधे ही आप जो है ना, श्यामक आदि जो आते हैं, जो पुष्टि कारक हैं,
ठीक हैं, पवित्र माने जाते हैं, जिनमें खाद नहीं डलता है, वन प्रदेशों में उगता है, वो शरीर और मन बुद्धि के लिए बहुत उत्तम है। तो आप उसका सेवन इन दिनों कर सकते हैं। और सब्जी आदि और फल हैं कुछ, उनके बारे में और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं इस बारे में क्या सोचती हैं, इसका कर्मकांड क्या है, कलश की क्या महत्ता है, इसमें जवारे जो रखे जाते हैं बोए जाते हैं कलश के नीचे, उनकी क्या महत्ता है, और हम किस समय इसकी दिनचर्या, रात्रि को चंद्रिका में बैठें तो प्रातःकाल पूजन करें, तो ये सारी चीज़ें कैसी हों, इनकी क्या महत्ता है, वो मैं अगले पाठ में, अगले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसमें कि ये सारे पक्ष आ जाएंगे। कर्मकांड का आएगा जिसमें आध्यात्मिकता बड़ी है, और उसका प्रातःकाल का समय क्या हो, सायंकाल को आपको क्या करना है, दिनचर्या, उस समय चिंतन क्या करना है, भजन कीर्तन क्या करना है, उसके लाभ क्या हैं, ये सारे जो विषय हैं वो मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने रखूँगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।